उसके बाद देखिए भाई और बहनों, सतलोक से गिरने के लिए काल ने बहन को पत्नी बनाया। काल ने सतलोक में हट करके, तप करके 21 ब्रह्मांड प्राप्त किए, सृष्टि रचना की सामग्री प्राप्त की, आत्माओं को भी प्राप्त कर लिया। परमेश्वर ने सब कुछ दे दिया और ये सारी सामग्री प्राप्त करके उस काल ने, ज्योति निरंजन ने, सतलोक में ही रहना था। सारे ठाट बाट प्राप्त करने थे, सारा सुख प्राप्त करना था। ना कोई लक 84 का कष्ट, ना कोई जन्म मरण का कष्ट, ना कोई तपस्या का कष्ट, ना कोई नरक का कष्ट। लेकिन क्या गलती करी उसने, जिस गलती के चलते उसको सतलोक से निष्कासित किया गया? उसने अपनी ही बहन को पत्नी बनाया। किसको? अपनी बहन को। जिस हंस आत्मा को गुरुदेव ने युवा लड़की बनाया था और काल के पास भिजवा दिया था, जिसको आगे चलकर दुर्गा कहा गया, आदि माया कहा गया, क्योंकि सतलोक में हम सब आपस में भाई बहन हैं। वहां मैथुन क्रिया से संतान उत्पत्ति नहीं है, वहां शब्द से संतान उत्पत्ति है। तो ये ज्योति निरंजन काल भी उसी परमात्मा के वचन से उत्पन्न, और ये आदि माया दुर्गा भी उसी परमात्मा के वचन से उत्पन्न। हम सब वहां पर भाई हैं आपस में। इस ज्योति निरंजन ने अपनी बहन को कुदृष्टि से देखा और इसने उसके साथ में जबरदस्ती करने का प्रयास किया। कहने का मतलब है, इसने अपनी बहन को अपनी पत्नी बनाया और इसी बात की सजा परमेश्वर ने इसको दी, सतलोक से निष्कासित कर दिया। अब यदि वापस हमने सतलोक जाना है तो गांठ बांध लेना। जो गलती सतलोक में हुई थी, जब तक उसको हम यहां नहीं सुधारेंगे, हम सतलोक नहीं जा सकते। तो सतलोक से नीचे क्यों भेजा? क्योंकि काल ने अपनी बहन को अपनी पत्नी बनाया। अब यदि वापस सतलोक जाना है तो हंस आत्माओं ने क्या करना पड़ेगा? वापस अपनी पत्नी को अपनी बहन बनाना पड़ेगा। वापस अपनी पत्नी को अपनी बहन बनाना पड़ेगा, क्योंकि जो ज्ञान आप और हमें गुरुदेव ने दे दिया सृष्टि का तत्व ज्ञान, ये दुनिया वालों को नहीं है। ये 21 ब्रह्मांड की सृष्टि भाई बहन से चली हुई है। ये बहुत गंदा कर्म है। जब ज्योति निरंजन ने दुर्गा के साथ में जबरदस्ती करने का प्रयास किया, स्त्री इंद्रिय लगाने का प्रयास किया, तो दुर्गा ने क्या कहा था कि ज्योति निरंजन, मेरे पास में पिता की दी हुई शब्द शक्ति है, आप जितनी आत्मा कहोगे मैं उत्पन्न कर दूंगी। ये भाई बहन का रिश्ता ये कलंकित मत करो। अगर भाई बहन इस प्रकार से शारीरिक संबंध बनाएंगे तो ये महापाप होगा। तो 21 ब्रह्मांड की सृष्टि भाई और बहन के योग से चली हुई है। तो क्या हम इसको सुधारेंगे? नहीं। जिनको ज्ञान हो गया वो तो सुधारेंगे, जिनको मोक्ष प्राप्त करना होगा वो तो सुधारेंगे अपनी गलती को। अनजाने में काल ने हमसे जो कुछ करवाया, हमारी शादी करवाई, भाई बहन को यानी दो आत्माओं को आपस में पति और पत्नी के संबंधों में बांध दिया, हमसे कुकर्म करवाया, अपनी खुराक तैयार करवाई। अब हमें गुरुदेव ने आकर हकीकत बता दी, सच्चाई बता दी, क्या गलती हुई थी सतलोक में वो बता दी। क्या अब हम सतलोक जाने के लिए अपनी गलती को नहीं सुधारेंगे? तो जिस बहन को अपनी पत्नी बनाने के चलते परमात्मा ने हम सब आत्माओं को सतलोक से निष्कासित किया, अब यदि भाई सतलोक जाना है, यदि आज सतगुरु रामपाल जी से मोक्ष प्राप्त करना है, तो भाई अपनी पत्नी को बहन बनाना पड़ेगा। जब तक नहीं पता था तब तक गुरुदेव भगवान की तरफ से माफी होती है। अब सात संगति की तरफ से सबको पता चल चुका है, परमेश्वर की उन गूढ़ वाणियों का खुलासा हो चुका है कि भग भोग्या भग उपजै और भग से बचा ना कोई, और जो कोई भग से बचे भगत कहावे सोई। आग पराई आपनी हाथ दिए जल जाए, स्त्री पराई हो या आपनी
उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए, सब कुछ जाए। तो अंतिम मौका है उन भाई बहनों को जो अभी भी साध संगति से जुड़कर इस बुराई में लिप्त हैं। ये मौका अब ज्यादा दिन नहीं है। इसलिए दास कह रहा है कि भूल सुधार का मौका भी गुरुदेव ने साध संगति में ही दिया है। और साध संगति से जुड़कर इतने प्रमाण देखकर, इतनी ज्ञान चर्चा करके, सतगुरु महिमा करके, सतगुरु को विशेष तौर पर खुश करके, तब हम उनकी मेहर प्राप्त करके इन बुराइयों से दूर हो सकते हैं। बाकी आप चाहे गुरुदेव की गोद में बैठे रहो, आप उनके कितने भी करीबी हो, आप इन विषय विकारों से, इन बुराइयों से आप जी बच नहीं सकते। इसलिए परमात्मा ने साध संगति को सतलोक के लिए ट्रेनिंग सेंटर के रूप में चुना है। तो सतलोक से गिरने के लिए काल ने बहन को पत्नी बनाया। अब यदि वापस सतलोक जाना है, अब पत्नी को बहन बनाएंगे तो सतलोक की ओर ऊपर चढ़ेंगे। दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, ध्यान रखें।